विनाशक अस्त्र महाकाल ज्वाला की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब देव और असुरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चरम पर थी। असुरों का राजा वृत्रासुर अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वृत्रासुर पाताल लोक के गहरे अंधकार में तपस्या कर देवताओं के सबसे गुप्त रहस्यों को चुरा लिया था। उसकी एकमात्र इच्छा थी, वृत्रासुर ने एक ऐसा अस्त्र बनाया है जो एक ही प्रहार में पूरी सृष्टि को राख कर देगा। ये अंत का आरंभ है। वृत्रासुर ने उसका नाम महाकाल ज्वाला रखा। यह अस्त्र साधारण धातु का नहीं था। इसमें सूर्य के प्रखर ताप, जलते हुए ग्रहों की राख। कहा जाता है कि जब यह अस्त्र बनकर तैयार हुआ तो आकाश में ग्रहण लग गया, नदियां विपरीत दिशा में बहने लगीं और देवताओं के लोक में हाहाकार मच गया। प्रभु, वृत्रासुर ने महाकाल ज्वाला का निर्माण किया है। यदि उसने इसका प्रयोग किया तो न केवल स्वर्ग बल्कि मृत्युलोक भी अस्तित्वहीन हो जाएगा। महादेव ने त्रिनेत्र खोलकर देखा। वे जानते थे कि सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो अस्त्र अहंकार से जन्मा है वो अपनी ही भस्म बन जाएगा। अंतिम युद्ध। वृत्रासुर ने अपने असुरों की विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसके हाथ में महाकाल ज्वाला चमक रहा था। आज मैं इस ब्रह्मांड को उस शून्य में वापस भेज दूंगा जहां से इसका जन्म हुआ था। अस्त्र की ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि उसे संभालने के लिए वृत्रासुर की असुर शक्ति कम पड़ने लगी। महाकाल ज्वाला की तीव्रता ने स्वयं असुरों के नगर को ही जलाना शुरू कर दिया। वृत्रासुर ने उस अस्त्र को छोड़ा, पर वह अस्त्र उसके हाथ से नियंत्रण खो बैठा। ये क्या हो रहा है? मेरी ही ऊर्जा मुझे जला रही है। ये अंत नहीं हो सकता। विनाश की वह आग जिसे वृत्रासुर ने दुनिया को जलाने के लिए बनाया था, अंत में उसी के अहंकार को लील गई। महाकाल ज्वाला एक तीव्र प्रकाश पुंज में बदलकर अंतरिक्ष में विलीन हो गई, जो आज भी तारों के रूप में टिमटिमाती प्रतीत होती है। पौराणिक कथाएं हमें सिखाती हैं कि विनाश की इच्छा रखने वाले अस्त्र अंततः अपने ही निर्माता का विनाश करते हैं। शक्ति जब अहंकार से प्रेरित होती है तो वह अस्त्र नहीं बल्कि स्वयं के लिए काल बन जाती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और पौराणिक रहस्यों की वीडियो आप पहुंचे। बोलो हर हर महादेव।